हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन ऑफ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग एनालिसिस। और अगर आपको याद रहेगा तो कल ये कहा गया था कि मार्केट गैप अप होगा और ये भी कहा गया था कि 25,250 या 220 के आसपास भी अगर गैप अप हुआ और रेड कैंडल आई तो बच के रहना। ये दूसरी चीज़ है, मार्केट नीचे जाएगा। एंड आप अगर देखोगे तो एग्जैक्टली यही था वो गैप अप, बट थोड़ा ज्यादा गैप अप हुआ जिस हिसाब से मैंने कहा था। मार्केट नीचे भी गया और कॉल की एंट्री कब लेनी है अगर आपको याद रहेगा तो मैंने ड्रॉ करके भी कहा था, जब पावरफुल ग्रीन कैंडल यहां पे बनेगी तभी ही लॉन्ग की एंट्री लेनी है। और आप अगर ठीक से ये एनालिसिस को देखोगे, कहीं पे भी पावरफुल ग्रीन एंट्री नहीं आई है। इसके लिए आप अगर आज का एक्सपायरी फॉलो करते रहोगे तो पूरे दिन मार्केट ने इतना ज़्यादा ऊपर का मुंह दिया ही नहीं। बट कल बहुत एक्साइटिंग हो सकता है क्योंकि यहां पे ढूंढना कि रिवर्सल आने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट उससे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आपने बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं टीचर्स डे के लिए। और मैं यहाँ पे आप सभी का और मैं और मेरी टीम के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक्स कहना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत मैं दिखाना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने क्या क्या गिफ्ट्स भेजा है। तो प्लीज़ क्या आप वन बाय वन मुझे गिफ्ट देखोगे? कुछ गिफ्ट्स मैं ओपन करूँगा, कुछ गिफ्ट्स अनपैक नहीं करूँगा क्योंकि ये अनपैकिंग का चैनल नहीं है। तो सबसे पहले विकास शर्मा जी है, उन्होंने कुछ भेजा है, हम डेफिनेटली इसको ओपन करके देखेंगे। सेकेंड है हैप्पी टीचर्स डे टू तुषार सर फ्रॉम पर प्रेरणा पाटिल। प्रेरणा पाटिल जी, धन्यवाद आपका, थैंक्स अ लॉट फॉर सेंडिंग सच अ फैंटास्टिक गिफ्ट। और नेक्स्ट है फ्रॉम वेंकटेश, लिखा नहीं है कहाँ से है, बट हैप्पी टीचर्स डे एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू यू। अब ये कुछ भारी भरकम गिफ्ट है तो इसके लिए ढूंढना मुश्किल हो रहा है। ये किसने भेजा है? कुछ नाम नहीं लिखा है ठीक से, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि एग्जैक्टली नाम कहाँ पे है। एनीवेज छोड़ देते हैं इसको। बट आगे वंस अगेन किसी स्टूडेंट ने भेजा है, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। वापस मैं देखने की कोशिश कर रहा था बट मे बी नहीं, यहाँ पे कार्ड गिर गया रहेगा। और ये जो फाइनल गिफ्ट है ये भेजा है हमें आनम खान ने। और क्योंकि ये फाइनल गिफ्ट है हमारा तो मैं चाहूँगा कि इसे ओपन करके आप सभी को दिखाऊं। ये ओपन करने में सभी गिफ्ट्स कोई दिक्कत नहीं है, बट ओपनिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और आप लोग फिर बोर हो जाओगे कि सर आप तो क्या टीचर्स डे का सेलिब्रेशन ही करने बैठे। तो ये जो है आप देख सकते हो, फैंटास्टिक गिफ्ट दिया हुआ है आनंद जी ने। ये दिया है एक स्टैंड जहाँ पे मैं कार्ड्स और कुछ पेन्स और कुछ अपने विजिटिंग कार्ड्स, बहुत ही प्यारा और फैंटास्टिक गिफ्ट है। तो आनंद खान जी, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग सच अ फैंटास्टिक गिफ्ट। और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे विश किया और सभी जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने विश किया, आप सभी को दिल से धन्यवाद। अगर आप नए हैं, पहले बार चैनल में अटेंड कर रहे हैं तो आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर शाम मैं आके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जो भी एनालिसिस है करते रहता हूँ। अब ये मैं 1 साल 2 साल नहीं, पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अगर हर दिन निफ्टी के अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और अगर हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है, और आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी फैमिली है, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। तो ये डिटेल में एनालिसिस करूंगा ही कि कल मार्केट का क्या मूव हो सकता है, बट पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखेंगे। सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे
तो रिलायंस पावर, बजाज फिंसर्व और पीएनबी, ये तीन चीज़ों का एनालिसिस मुझे पूछा था कमेंट करके, तो डेफिनेटली हम सभी ये एनालिसिस करने वाले हैं। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो पीटीसी इंडस्ट्री स्टॉक जंप 2% आफ्टर आर्म बैग्स ऑर्डर फ्रॉम इजराइल, तो बहुत अच्छा है। पीवीआर आइनॉक्स शेयर एक्सटेंड्स अप ट्रेंड टू थर्ड डे, सर्जेस 4%। आप देखोगे तो विंड मिल का या अल्टरनेटिव पावर का, जैसे सोलर एनर्जी, विंड मिल, इसका बहुत ज़्यादा ये है। ओला इलेक्ट्रिक शेयर स्नैप 6 डे लूजिंग स्ट्रीक, सर्जेस 6% ऑफ। तो चलो आईपीओ का ऊपर नीचे होते रहेगा, तो हमें ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। कस्टमर सपोर्ट नंबर यही है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसको क्लिक कर सकते हो। 9152615121। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, इसका मतलब हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, यूएसडी में पैसा लेना या क्रिप्टो में पैसा लेना, ये सब नहीं करते हैं। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, तो फ्रॉड लोगों से सावधान रहना। अब यहां पे आके देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। आगे अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ है जो हमें एनालिसिस में, जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी निफ्टी के एनालिसिस में। निफ्टी जो भी ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड के निकला नहीं है बाहर। यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कौन सा है? तो बट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ट्रेंड नीचे का है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड नीचे का है। और निफ्टी अभी तक ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो कि डाउन ट्रेंड है, वापस एक बार जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि निफ्टी नीचे के डायरेक्शन में जाने के चांसेस है, जिसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। अगर साइड में घूमता है तो साइड ट्रेंड, ऊपर जाने वाला है तो अप ट्रेंड। तो निफ्टी अभी तक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने डाउन ट्रेंड से नहीं निकला है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। निफ्टी डाउन ट्रेंड के बाहर कब निकलेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं। जब तक निफ्टी यहां पे 25,325 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं होती, ओके, यहां पे कुछ ऐसी कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती, तब तक भले निफ्टी ऊपर जाएगा, टेम्परवरी कुछ ऐसी रैलीज मिल सकती है, बट ये बिल्कुल भी मान के मत चलना कि अब निफ्टी 25,500 के लिए तैयार हो गया है। निफ्टी 25,500 के लिए कब तैयार होगा, ये नंबर नोट कर लेना, और ये कैंडल कुछ इस तरीके से नोट कर लेना। अब क्या इंट्राडे में इतना ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। निफ्टी अगर 25,200 के ऊपर निकल गया, ये नंबर्स वन बाय वन नोट करना, क्योंकि कल जब निफ्टी काम दिखाएगा अपना और ये एनालिसिस आप देखोगे तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखेगी। फिर आप मत बोलना कि आपने बताया नहीं था या मैं भूल गया। 25,200 के ऊपर अगर कुछ इस तरीके से कल गैप अप हो गया और ग्रीन कैंडल हो गया, तो आप 25,270 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यानी कि यहां से यहां तक आप लगभग 75 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। 25,200 के ऊपर ऐसी कुछ कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट्स में 25,270, और मैं यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे पावरफुल जोन है, ओके। और ये करने के लिए नॉर्मली क्या होगा कि इधर से जाके फिर पुल बैक लेके फिर ऊपर जाने के चांसेस है। तो इंट्राडे में कल के 25,270 निफ्टी के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस है और एक अच्छी जगह है जहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर ये भी ध्यान रखना, थर्ड केस, मॉर्निंग में ही अगर 25,220 नहीं जा रहा है, 25,200 ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है, मॉर्निंग में ही गैप डाउन हो गया, ओके,
कौन से नीचे, 25,075 के नीचे कुछ ऐसा बन गया, मॉर्निंग में ही कल होने वाला है तो मॉर्निंग में अलर्ट रहना, मॉर्निंग में ही 25,075 हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट 15 मिनट आप रुक रहे हो, कुछ पावरफुल कैंडल ऊपर के डायरेक्शन में नहीं बन रही है, तो समझ लेना कि निफ्टी में 25,000 आने वाला है। तो 25,075, उसके बाद में अगर एक भी पावरफुल ऊपर की कैंडल नहीं बनती है तो आपको ये नीचे के 75 पॉइंट्स मिल सकते हैं निफ्टी में। ओके, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और सपोर्ट के यहाँ पे बायर्स का आना बहुत ज़रूरी है, और वो भी पावरफुल बायर्स का। अगर वीक बायर्स आ रहे हैं, यानी कि ऐसे कुछ पावरफुल कैंडल नहीं बन रही है, कुछ समझो ऐसी हल्की फुल्की कैंडल बन गई और बनते जा रही है, तो आप आराम से 75 पॉइंट या 80 पॉइंट ले सकते हो, यानी कि 40 पॉइंट ऑफ निफ्टी में आप कोई भी एट द मनी का लेके कमा सकते हो। तो ये रहा पूरा का पूरा एनालिसिस। आप देखो, मेरे हिसाब से अभी तक डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है 15 मिनट्स में। अब अगर ये डाउन ट्रेंड और चलना है और 25,000 तक जाना है तो सुबह कल गैप डाउन होगा, कल सुबह बहुत अलर्ट रहना है मार्केट में। 25,075 रेड कलर की कैंडल, कुछ पावरफुल रिवर्सल नहीं, आपको ऑलमोस्ट 75 से 80 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर 25,200 के ऊपर कुछ ऐसी कैंडल बनी तो आपका मैक्सिमम टारगेट रहेगा 25,270। तो यहां पे 70 पॉइंट या यहां पे 70 पॉइंट, कल मैं कहूंगा पहले 70 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लेना, उसके बाद चाहिए तो प्रॉफिट साइड में रख के थोड़ा सा आप आगे का ट्रेड कर सकते हो, बट मेजॉरिटी यहां पे ही आपका ट्रेड हो जाएगा। बैंक निफ्टी अब आप देखोगे तो आज क्या ट्रेड करोगे यहाँ पे, दिन भर में तो बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेड करने जैसा था ही नहीं, जो मॉर्निंग की मूव मिली बस उतनी ही। तो बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, तो बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में ही अटकी है। अभी भी आप देखोगे कल जैसे मैंने कहा था और कि रेंज बेस्ड है, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ मैं आपको नंबर्स दे देता हूँ। 51,400 और 51,600, ये 200 पॉइंट के अंदर, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में अगर रेड कैंडल बन रहा है तो आप नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड करोगे 400 पॉइंट लेवल तक, और नीचे के डायरेक्शन में अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो आप ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड करोगे 200 पॉइंट के लिए। तो बस ये चैनल ही फिलहाल बैंक निफ्टी में आप देखोगे बहुत दिनों से कुछ भी बड़ा मूव नहीं आ रहा है, ये मूव आ रहा है और इमीडिएटली नीचे आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप पूरा इंट्राडे करके बीटीएसटी करोगे या होल्ड करने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा 1000 पॉइंट अगर आप बैंक निफ्टी में कमा सकते हो, ये इसमें नहीं होगा। तो बहुत संभल के रहना, बैंक निफ्टी में फ़िलहाल ट्रेड करना बहुत ट्रिकी हो रहा है। और यही चीज़ मैंने एक्सपायरी के टाइम पे भी कही थी, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कि फ़िलहाल एक्सपायरी में पैसा कमाना इतना आसान नहीं रहा जितना पहले हो रहा है। एक्सपायरी में आप वापस पैसा बना सकते हो, बट फ़िलहाल के लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। रिलायंस पावर का पहले ही एनालिसिस किया था कि ये स्टॉक इतना पावरफुल नहीं है, चल रहा है तो चल रहा है, फिलहाल साइड ट्रेंड में है, तो वापस वही एनालिसिस हो रहा है। बजाज फाइनेंस वापस मेरे हिसाब से ये 7,500 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग होती है, 7,500 के ऊपर कल देखते हैं कैसा हो सकता है, या अगले हफ्ते तो अप ट्रेंड जा सकता है बजाज फाइनेंस पे, बट आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और पीएनबी सभी प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक्स फिलहाल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो साइडवेज कंसोलिडेशन चालू है। तो मेरे हिसाब से आपको और 1-2 महीना रुकना पड़ेगा जब तक वापस अप मूव नहीं आती। तो
होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर विशिंग हैप्पी टीचर्स डे और आप सभी लोगों को धन्यवाद।